ये है हलवा पौर। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि यहाँ कभी कोई लड़ाई या गलत काम नहीं होता, क्योंकि इस गांव का सरपंच शाका है जो हर किसी की इज्जत करता है और सबके साथ प्यार से रहता है। एक दिन गांव में बिल्ला डॉन आता है जो शाका से जूस की फैक्ट्री खोलने की इजाजत लेता है। शाका इजाजत दे देता है, लेकिन उसे यह पता नहीं होता कि जूस की फैक्ट्री तो सिर्फ एक बहाना था। असल में बिल्ला डॉन एक बड़ा गन डीलर था जो दूसरे मुल्क में गन्स स्मगल करता था। उसने पौर इसलिए चुना क्योंकि सबको पता था कि यह गांव के लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ पुलिस कभी आती ही नहीं थी, क्योंकि जरूरत ही नहीं होती थी। फैक्ट्री बनाने के बाद बिल्ला डॉन अपना स्मगलिंग का काम शुरू कर देता है, जिसकी किसी को खबर तक नहीं होती। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर शेर सिंह की, जो एक गैंगस्टर को पकड़ता है। वह गैंगस्टर शेर सिंह को बताता है कि उसे गन्स हलवा पौर से स्मगल करके दी गई थी, लेकिन वह स्मगलर का नाम नहीं जानता। यह सुनकर शेर सिंह शॉक्ड हो जाता है और अपनी पुलिस फोर्स के साथ हलवा पौर पहुंचता है। वहां वह शाका से मिलता है और कहता है, शाका, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे गांव से कोई गन्स स्मगल कर रहा है। यह सुनकर शाका भी शॉक्ड हो जाता है और शेर सिंह से कहता है, तुम अभी जाओ, मैं सुबह तक स्मगलर को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। मुझे एक दिन का टाइम दो, वरना हमारे गांव का नाम खराब हो जाएगा। तो अब सवाल ये है, क्या शाका बिल्ला डॉन को बेनकाब कर पाएगा या नहीं? यह है शाका, जो स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर वहां पर खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसका नाम है शबनम। शबनम इतनी खूबसूरत होती है कि शाका उससे प्यार करने लग जाता है। शाका उसको प्रपोज करता है तो शबनम कहती है, इस तरह एक नजर में प्यार नहीं होता। हालांकि वो भी दिल ही दिल में शाका से प्यार करती है, बस ये देखने के लिए कि शाका कैसा लड़का है। वो शाका से कहती है, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें हमारा गांव जवान नगर आकर मेरे बाप जोजो से मेरा हाथ मांगना होगा। शाका मान जाता है। शबनम ट्रेन में बैठकर चली जाती है। अगले दिन शाका भी ट्रेन में बैठकर जवान नगर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात जोजो से होती है, जो गाँव का सरपंच होता है। शाका की सारी बात सुनने के बाद जोजो कहता है, तुम्हारी शादी शबनम से नहीं हो सकती, तुम तो हमारे मुल्क के भी नहीं हो। इस पर शाका कहता है, क्या हो गया अगर मैं दूसरे मुल्क से हूँ, मैं शबनम को खुश रखूंगा। लेकिन जोजो एक नहीं मानता और फिर शाका के सामने एक शर्त रखता है, अगर तुम बैडली से लड़ाई जीत जाओ, जिसको मैंने शबनम के लिए चुना है, तो मैं तुम्हारी शादी शबनम से करवा दूंगा। बैडली एक बहुत खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट होता है। उसका नाम सुनकर पहले तो शाका डर जाता है, लेकिन फिर अपने प्यार के लिए मान जाता है और 1 महीने का समय लेकर चला जाता है। अब सवाल ये है, क्या शाका वापस आएगा या नहीं? यह है चेमाली लाल, जो एक बहुत खतरनाक गैंग चलाता है। उसके गैंग का सबसे खतरनाक गैंगस्टर का नाम है शाका। शाका की पहचान यह थी कि वह बात बाद में करता है और मारना पहले शुरू करता है। चेमाली लाल को शाका पर फख्र था, जबकि अब वह बूढ़ा हो रहा था और उसके दिल में ख्याल आता था कि क्यों न शाका को गैंग का लीडर बना दिया जाए। लेकिन वह सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक दिन शाका जब एक गांव से हफ्ता लेने जाता है तो वहाँ लोग हफ्ता नहीं देते। गुस्से में जब शाका एक आदमी को पीट रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात शबनम से होती है। शाका ने जैसे ही उसे देखा, उसे पसंद करने लगा और शबनम भी उससे इम्प्रेस हो गई। कुछ दिन बाद जब शाका शबनम को प्रपोज करता है तो शबनम मुस्कुराकर कहती है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें ये गुंडों वाला काम छोड़ना होगा। शाका तुरंत मान गया। वह वापस चेमाली लाल के पास आता है और कहता है, बॉस, मैं अब से ये सारा गलत काम छोड़ रहा हूँ। चेमाली लाल हैरानी से पूछता है, शाका, क्या हुआ? तू मेरा अपने बच्चे की तरह है, अगर पैसों का मसला है तो जा, जितना पैसा चाहिए ले जा। लेकिन शाका जवाब देता है, नहीं बॉस, अब मैं शबनम के साथ एक सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। चेमाली लाल उसे गौर से देखता है, फिर हंसकर कहता है, अच्छा, अगर इसमें तेरी खुशी है तो जा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आए तो मुझे भूलना मत। तेरा हरा भरा भाई अभी जिंदा है। शाका उसे गले लगाता है और वहाँ से चला जाता है। अब शाका सुधर चुका था। कुछ दिनों बाद शाका और शबनम की शादी हो जाती है और दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगते हैं। मगर फिर एक दिन अचानक शबनम का किडनैप हो गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि यह काम किसने किया है। और अब सवाल ये है, शाका शबनम को कैसे बचाएगा? शाका जोजो से 1 महीने का समय लेकर अपने गांव लौट आता है। वहां वह एक मशहूर मार्शल आर्ट्स उस्ताद मास्टर शिफू के पास प्रशिक्षण लेना शुरू करता है। दिन भर वह कभी मुक्कों का अभ्यास करता, कभी लातों का। घर आने के बाद भी उसका जुनून कम नहीं होता। कभी पुशअप्स, कभी वजन उठाना, जैसे वह किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा हो। मास्टर शिफू उसके जज्बे को देखकर फख्र महसूस करता है। 1 महीने की सख्त ट्रेनिंग के बाद शाका अपने उस्ताद से मिलता है और जवान नगर के जोजो के पास वापस चला जाता है। वहां जाकर वह कहता है, मैं तैयार हूँ, अब मैं बैडली का सामना करूंगा। अगले दिन गांव के बीचों बीच एक बड़ा अखाड़ा सजता है। शाका और बैडली आमने सामने होते हैं। बैडली तो पहले से ही मार्शल आर्ट्स का उस्ताद था। शुरू से ही वह शाका पर तेज हमले करता है। हर लात, हर मुक्का शाका के लिए एक इम्तिहान बन जाता है। लेकिन शाका भी पीछे नहीं हटता, हर वार का जवाब देता है। भले ही 1 महीने की ट्रेनिंग उसे बैडली से बेहतर न बना सकी हो, पर उसकी हिम्मत और हौसला किसी से कम नहीं था। लड़ाई लंबी
लंबी चली, लेकिन आखिर में बैडली का तजुर्बा भारी पड़ता है। वह शाका को गिरा देता है और जीत जाता है। जोजो खुश हो जाता है क्योंकि अब उसके हिसाब से शबनम की शादी उसके पसंदीदा लड़के से हो सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ शबनम के आंसू रुकते नहीं। तब सबको हैरान करते हुए बैडली शाका के पास आता है। उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुमने हार कर भी सबका दिल जीत लिया। शाका, शबनम तुम्हारी है। वो शबनम का हाथ शाका को थमा देता है। जोजो, जो पहले मुखालिफ था, खामोश हो जाता है। शाका बैडली का शुक्रिया अदा करता है और फिर पूरे गांव की दुआओं के साथ शाका और शबनम की शादी हो जाती है। शाका के पूछने पर जब कालिया पठान ने कहा कि शबनम उसके पास नहीं है, तो शाका गुस्से में कालिया को मारकर गरजता हुआ बोला, फिर बता शबनम किसके पास है? कालिया पठान हंसकर कहता है, शाका, शबनम को एक और इंसान ले गया है। वह है तुम्हारा पुराना दुश्मन राका। उसने मुझे भी धोखा दिया है। चिमली लाल भी हैरान हो गया। राका? यह नाम तो सालों बाद सुना है। क्या वह वापस आ गया? कालिया पठान कहता है, राका सिर्फ वापस नहीं आया, उसने अपना पूरा गैंग बना लिया है और अब वह शहर के सारे नशे का कारोबार अपने हाथ में लेना चाहता है। शबनम उसके पास है ताकि वह तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर सके। ये सुनकर शाका की आंखों में खून उतर आता है। उसने चिमली लाल की तरफ देखा और कहा, अब असली जंग शुरू होगी। मुझे राका का अड्डा ढूंढना होगा, चाहे इस शहर का कोना कोना खंगालना पड़े। चिमली लाल कहता है, शाका, अगर राका वापस आया है तो समझ लो कि वह सिर्फ शबनम को बंदी बनाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए आया है। शाका ने अपनी जैकेट टाइट की और गरज कर बोला, चाहे राका कितना भी बड़ा बन गया हो, इस शहर में उसका राज कभी नहीं होगा जब तक शाका जिंदा है। फिर शाका को उसके एक आदमी का फोन आता है जो कहता है, मुझे राका के एक अड्डे का पता लगा है, हो सकता है शबनम वहीं हो। शाका तुरंत अड्डे की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ मौजूद राका के आदमियों को बहुत मारा और उन्हें भगा देता है। लेकिन जब शाका अड्डे के अंदर जाता है तो वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। इससे शाका और भी गुस्से में आ जाता है। तभी शाका को राका का फोन आता है जो कहता है, लगता है शाका, अब तुम उतना होशियार नहीं रहे जितना पहले थे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि शबनम इतनी आसानी से मिल जाएगी? इस पर शाका कहता है, राका, तू जहाँ भी चला जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तेरी खैर नहीं। अब सवाल ये है, क्या शाका राका से जीत पाएगा या नहीं? शबनम के किडनैप होने के बाद शाका दुखी होकर घर में बैठा था। उसके दिमाग में सिर्फ चीमाली लाल का नाम घूम रहा था। उसे लगता था कि ये लोग उसे चैन से जिंदगी नहीं जीने देंगे। गुस्से में शाका चीमाली लाल के अड्डे पर पहुंचता है और उसके आदमियों को बुरी तरह मारता है। फिर गुस्से में चीमाली लाल से पूछता है, बता शबनम कहाँ है? इस पर चीमाली लाल कहता है, शाका, तू गलत समझ रहा है। शबनम का किडनैप मैंने नहीं करवाया। क्या तुझे कालिया पठान याद है? कालिया पठान का नशे का कारोबार था और तू हमेशा उसके नशे के सामान को आग लगा देता था ताकि मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद न हो। इसी वजह से कालिया पठान तेरा बहुत बड़ा दुश्मन बन चुका है। उसी ने तुझसे बदला लेने के लिए शबनम का किडनैप किया है। शाका। ये सुनकर शाका चीमाली लाल से माफी मांगता है और गुस्से में कालिया पठान को फोन करता है और कहता है, कालिया पठान, शबनम का किडनैप करके तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरी खैर नहीं। जिस पर कालिया पठान जवाब देता है, मैं तुझसे नहीं डरता, जा जो करना है कर ले। इसके बाद चीमाली लाल शाका से कहता है, कालिया पठान का एक नशे से भरा ट्रक सुबह हाईवे से होकर जाएगा। अगर शाका तू उसे लूट ले तो कालिया पठान को ट्रक के बदले शबनम को देना ही होगा। शाका इस बात को मान जाता है। वह प्लान बनाकर अपने कुछ आदमियों के साथ ट्रक को लूट लेता है और अपने अड्डे पर ले आता है। ट्रक में नशा देखकर शाका कहता है, अगर ये कालिया पठान के हाथ लग गया तो पूरा शहर इससे बर्बाद हो जाएगा। फिर शाका नशे का सामान ट्रक से निकालकर उसकी जगह और चीजें रख देता है। उधर जब कालिया पठान को पता चलता है कि उसका ट्रक चोरी हो गया है तो वह शाका को फोन करता है और कहता है, अगर तुझे शबनम चाहिए तो मेरा ट्रक मेरे गोदाम पर ले आ। शाका मान जाता है। वह गोदाम पहुंचकर कालिया पठान से कहता है, शबनम को ला, ट्रक ले जा। लेकिन अचानक कालिया पठान और उसके साथी शाका पर हमला कर देते हैं। मगर शाका और उसके आदमियों की जवाबी कार्रवाई में कालिया पठान के कई आदमी मारे जाते हैं। आखिरकार शाका कालिया पठान को बुरी तरह मारकर पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बता शबनम कहाँ है? लेकिन कालिया पठान कहता है, शबनम अब मेरे पास नहीं है। तो अब सवाल ये है, जब शबनम कालिया पठान के पास नहीं है तो किसके पास है? क्योंकि अब शाका को पता लग गया था कि शबनम राका के पास है, इसलिए जहाँ जहाँ राका का अड्डा था शाका वहां जाता, उसके आदमियों को मारता और उसके नशे के अड्डों को आग लगा देता। इससे राका को बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा। गुस्से में राका ने शाका को फोन किया और बोला, अगर तूने अब मेरे किसी भी अड्डे पर हमला किया तो सोच ले शबनम गई। इस पर शाका गरज कर बोला, अगर शबनम को जरा भी नुकसान पहुंचा तो समझ ले मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। राका हंसकर बोला, अगर हिम्मत है तो आजा, सिटी वाले अड्डे पर मैं तेरा इंतजार करूंगा। शाका ने जवाब दिया, मैं आ रहा हूँ। अब जब शाका को राका के अड्डे का पता लग गया था तो वह सीधा चीमाली
लाल के पास गया और बोला, मुझे राका के अड्डे का पता लग गया है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। चीमाली लाल ने कहा, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। दोनों मिलकर राका के अड्डे की तरफ निकल पड़े। वहाँ पहुंचकर शाका ने राका के आदमियों को मारना शुरू कर दिया और अड्डे के अंदर घुसकर सीधा राका तक पहुंच गया। शाका ने राका से कहा, राका, शबनम को मेरे हवाले कर दे और ये नशे का कारोबार खत्म करके यहाँ से चला जा। इस पर राका गरज कर बोला, आज तू जिंदा नहीं बचेगा शाका। तभी शाका और राका के दरमियान एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। शाका ने राका को बहुत मारा और पकड़कर बांध दिया, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने शाका पर वार किया। शाका बेहोश होकर गिर पड़ा। वह और कोई नहीं बल्कि चीमाली लाल था। जब शाका को होश आया तो उसने खुद को बंधा हुआ पाया। सामने राका और चीमाली लाल दोनों हंस रहे थे। यह देखकर शाका चीख कर बोला, चीमाली लाल, तूने मुझे धोखा क्यों दिया, ऐसा क्यों किया? और फिर वह दोबारा बेहोश हो गया। अब सवाल ये है, चीमाली लाल ने शाका को धोखा क्यों दिया और शबनम असल में किसके पास है?